व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, वेलकमिंग यू टू दुबई। ओके, टेक्निकली नॉट। टेक्निकली हम अभी मौजूद हैं एट द नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम जो वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन पिछले हफ्ते आपने मुझे दुबई में देखा था। ओके, मेरे कैमरा क्रूज वहाँ पे गए थे और वहाँ से मैंने आपके लिए सिनेमा, इंडिपेंडेंट फिल्म्स, उनसे बहुत से रिलेटेड इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात करवाई। पूरा हफ्ता आज दिन तक मैं सोचती रही कि पाकिस्तानी सिनेमा और स्टोरी टेलिंग भी किसी से कम नहीं। माना हम दुनिया भर की बहुत सारी फिल्में देखते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारा फिल्मी पास्ट और आने वाला फ्यूचर भी किसी से कम है। ये बात लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको अपने उन कॉलीग से दोबारा मुलाकात करवाऊँ जिन्होंने ना सिर्फ अमेरिका में आकर तालीम हासिल की, बल्कि काम और अंदाज की ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर फिल्मी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारी पहली उस पार सीरीज में मैं आपके साथ एक ऐसे नौजवान की फिल्मी सफ़र की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिनकी फिल्म हर जगह बज़ क्रिएट कर रही है। जी हाँ, अब बिल्कुल सही समझे, मैं बिलाल लिशारी की बात कर रही हूँ। बिलाल की ज़िंदगी में एजुकेशन से लेकर म्यूज़िक वीडियो से लेकर फिल्मों तक सफ़र कैसा रहा, आइए चल के देखते हैं इस VOA उर्दू की उस पार सीरीज़ की पहली कहानी में। अमेरिकन कल्चर वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो एक्चुअली है बड़ा एक कॉम्बिनेशन दुनिया भर के कल्चर्स का। उनका जो सिस्टम है, जो वर्क एथिक्स हैं, वो मुझे बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं उनसे। मेरा नाम बिलाल लिशारी है। आई एम अ फिल्म डायरेक्टर। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम इस लाइन ऑफ वर्क में क्यों चले गए, तो उसकी बहुत सी वजूहात थी। मैं बड़ा नेचुरली ड्रॉन था इस प्रोफेशन की तरफ। मुझे लगता है कि जो मेरे चाइल्डहुड का जो वक्त था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। मेरे फादर जो हैं वो ही वाज इन द गवर्नमेंट, तो हर वक्त हम लोग कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में ट्रैवल करते रहते थे, तो मुझे बहुत ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ पड़ गया। फिर मुझे म्यूज़िक का शौक़ था, मैंने पियानो सीखा। बड़ा ऑब्सेसिव था मैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर मैं अपने सारे बचपन के शौक़ जो है वो पूरे भी कर सकता हूँ और उसका एक करियर भी बना सकता हूँ। वर्कशॉप ली थी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो था ना, आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। पेरेंट्स से बात की कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो जब उन्होंने भी देखा कि अच्छा ये एक्चुअली ही इज़ वेरी पैशनेट और ये जुनूनी हुआ है, तो माय फादर वाज द वन हु सेड कि तुमने अगर ये करना है तो फिर इसको सही तरह करो, प्रॉपर्ली करो। So then I went to film school in America, Academy of Art University in San Francisco, जो कि मुझे लगता है कि मैंने लाइफ का अपना सबसे जो अच्छा वक्त है वो गुजार लिया है। अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इतना एक्सपोजर और अपने कंफर्ट जोन से आप निकल के जब किसी और मुल्क में जाते हैं, टाइम गुजारते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं लोगों के बारे में, अपने बारे में। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की, वो यही है कि वहाँ जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो और उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है, चाहे आप दुनिया के किसी हिस्से से भी आए हो। क्या मैं करता क्या था कि समर ब्रेक में मैं पाकिस्तान वापस आ जाता था और इधर काम करता था।
फिर एक समर में मैं जब इधर था तो शोएब मंसूर साहब, तो उन्होंने कहा मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आप आएँ और पढ़ें, आई नीड एन असिस्टेंट। तो वो खुदा के लिए तब स्टार्ट हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक प्री प्रोडक्शन में टाइम गुजरा। तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ जाता था और इधर भी काम कर रहा था और उधर पढ़ रहा था, तो मुझे लगता है उसने मुझे बड़ा हेल्प किया कि मैं इधर का भी सिस्टम अपने ज़हन में रखते हुए उधर सीख रहा था। ये चीज़ें मुझे वहाँ कैसे हेल्प कर सकती हैं और क्या चीज़ें मेरे लिए सीखना और ज़रूरी हैं कि अगर मैं नहीं सीखूँगा तो शायद मेरा वहाँ का काम करना मतलब इनकम्प्लीट हो जाए मेरे लिए। तो इसके अंदर जो फ़र्क वीडियोस मैंने की, एक उनमें से जल बैंड की वीडियो थी, सजनी। का मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया था दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक द ब्यूटी एंड द बीस्ट। मेजॉरिटी ऑफ दैट वीडियो जो थी वो एक ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट शूट हुई थी। एक बीस्ट का जो था वो बड़े मेकअप के टेस्ट किए, बड़ा कुछ किया, और वो सख्त गर्मियाँ थी तो वो सारा मेकअप को भी पिघल जाता था, वो रियलिस्टिक वो चीज़ नहीं मिल रही थी। तो इवेंचुअली फिर मैंने अमेरिका से एक ख़ास मास्क था, वो मुझे मिला। तो उस वीडियो का बड़ा मज़ा आया था। उसमें पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगा था, कोई आई थिंक 2 या 3 महीने मैं बस एक कमरे में बंद था, 18 घंटे बस उसकी चलती रहती थी, इफ़ेक्ट्स वगैरह पे काम। कहीं मत जाइएगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। बिलाल ने अभी हमारे साथ बहुत कुछ शेयर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अभी हम मिलते हैं फिर से बिलाल से इस ब्रेक के बाद। वो एक रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई, शायद मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए और वहाँ कुछ इंडस्ट्री के लिए शायद मैं कुछ कर सकूं और ऐसा कंटेंट बना सकूं जो पाकिस्तानी सिनेमा को भी इम्प्रूव करे और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी इंगेजिंग हो। तो आई वाज लकी कि आई फाउंड अ प्रोड्यूसर जो कि हु वाज विलिंग टू इन्वेस्ट। इस स्टाइल में मैं फिल्म बनाना चाह रहा था, उसमें ही वाज वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज ही लाइक्ड माय वीडियोज़ एंड माय वर्क। तो वो बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आई। सो नाउ मैं इसी फिल्म पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम वार है। मैंने जंगें हमारी पैदाइश से पहले की लड़ना शुरू की हुई है। ये टूट कर मोहब्बत करते हैं इस मुल्क की मिट्टी से, और सबसे बढ़कर ये चाहते हैं कि उनके आने वाली नस्लें जिस पाकिस्तान में पैदा हों वो एक आज़ाद और रोशन पाकिस्तान। हालात जंग में अब तक हमारे 40,000 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। हमारी तर्ज ज़िंदगी, हमारी रवायात, हमारा दीन सब कुछ दांव पर है। I think we need to bring the army on this one, sir. वो ये समझते हैं कि ये वतन वारिस। When are you gonna let your past go? क्या कहते हो सिपाहियों? बता दो उन्हें इस बार धरती की तरफ पहली नजर से देखने वाले का क्या अंजाम होता है। बता दे उन्हें कि ये रात उनकी आखिरी रात है। There's only one thing that stands between him and Pakistan. Me. Combat controller, this is Shaheen 1. Approaching target in 5 seconds.
जब ये फिल्म शूट कर रहे थे तो उसके शुरू में एक दोस्त था मेरा जो स्टडी कैम ऑपरेटर है, लूक रोशलो, तो वो पाकिस्तान आया। उसने भी जब इधर आके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, देखा, क्योंकि शुरू में एक ज़रा थोड़ा सा डर सा था, खौफ सा था कि अच्छा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, वहाँ क्या है। तो इधर आके उसने जब लोगों से मिला तो उसने जब इतना डाइवर्सिटी देखी इधर के कल्चर में, मुझे अच्छा लगा कि अभी वापस जाएगा तो ये वहाँ भी ये बताएगा इधर कितनी डाइवर्सिटी है, कितना कल्चर है, किस तरह के लोग हैं। तो वो कुछ एलिमेंट्स की वजह से कभी कभार ओवरशैडो हो जाता है कि हमारा कितना डाइवर्स और रिच कल्चर है। मैं यही कहूँगा कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर उस पार जाएं और कुछ वक्त वहाँ गुजारें, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, बहुत एक्सपोजर आपको मिलता है। और उधर के लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर पाकिस्तान आएँ। इधर आपके ज़हन में एक हो सकता है कि बहुत नेगेटिव इमेज हो। पाकिस्तान इज़ अ लॉट मोर देन just what you see on television. यहाँ के लोग, यहाँ की लोकेशंस, यहाँ का कल्चर बहुत रिच है and it has a lot to offer. फिल्मों को बनाना एक तरह, मगर उन स्टोरीज़ को प्रिजर्व करना यानी हमारे लिए संभालना एक ऐसा हुनर है जो हर बंदे की बस की बात नहीं है। This brings me to my next story. एक ऐसी लड़की की कहानी जो फुल ब्राइट स्कॉलर थी और जिसने 8000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्मों को प्रिजर्व किया है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर अनगिनत पेपर्स लिखे हैं ऑन पाकिस्तानी सिनेमा। 1948 से लेकर आजकल की मूवीज़ को शी ब्रिंग्स देम टू द एवरेज पर्सन। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ वजीहा रिजवी से और उनकी कहानी आपसे शेयर करती हूँ इस उस पार सीरीज़ की कहानी में। जो मेरे बचपन के एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने अमेरिका जाके फ़ील की वो ये थी कि जब आप सड़क पे जा रहे हैं आप बिल्कुल भी ये महसूस नहीं करते आप स्ट्रेंजर से क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रेंजर को, क्योंकि एक आम अमेरिकन आपको देख के हाय भी कहता है और स्माइल भी देता है। ये अमेरिका की एक पॉजिटिव एनर्जी है जो मैंने एक्सपीरियंस की और मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। रूरल पंजाब में मेरे फादर की पोस्टिंग थी, वहाँ पे एक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ से अगले 10 साल पढ़ने के बाद मैं शहर आ गई और शहर में पढ़ते पढ़ते चूँकि फ़ाइन आर्ट्स डिज़ाइन ड्राइंग का शौक़ था, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पहुँच गई। आई वॉज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स और थ्रू आउट स्कॉलरशिप पे पढ़ती रही। उसी स्कॉलरशिप में जब मैंने NCA से किया बैचलर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन, तो मैंने मीडिया इंडस्ट्री में जॉब शुरू कर दी। डिज़ाइन पोस्टर से कमर्शियल की तरफ डाइवर्जन हुई और टीवी कमर्शियल से टेलीविज़न प्रोडक्शन से फिल्म मेकिंग। इसी फोकस में मेरी चूँकि फिल्म एंड टेलीविज़न में इंटरेस्ट थी तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में फिल्म एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट सेटअप किया। पंजाब में जो और स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं जहाँ पे फिल्म एंड टेलीविज़न और मीडिया पढ़ाया जाता है, वहाँ पे मैं किसी ना किसी तरह करिकुलम डेवलपमेंट और मीडिया स्टडीज़ का पार्ट रही। इस दौरान में यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए, तो मैंने फ़ॉरेन ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर दिया। मेरी सिलेक्शन हुई फॉर ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे मैंने फिल्म स्टडीज़ में, स्क्रीन स्टडीज़ प्रोग्राम में, फिल्म एंड टेलीविज़न में पढ़ा। वो एक्सपीरियंस बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आपकी एफिशिएंसी ट्रिमेंडसली एनहांस कर दी जाती है। मेरा ये ख्याल है कि वो अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट से इतना काम करवाते हैं जितना उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो कर सकते हैं। ये चीज़ कहीं और नहीं है।
सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात जो थी वो है 2 बच्चों के साथ ट्रैवल करना। सुबह उठना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, भागे भागे वापस आना, तैयार होना, यूनिवर्सिटी के काम करना, और ये सारा काम सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हुआ कि प्रोफेसर्स बेइंतहा कोऑपरेटिव थे। मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं अपनी एजुकेशन और अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस कर सकी। कहीं जाने का भी मत सोचिएगा। मैं जानती हूँ आपको कितना मज़ा आ रहा होगा। वजीहा की बातें सुनकर हम फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी सिनेमा जिंदाबाद। अमेरिका में हम यूरोपियन और अमेरिकन और रशियन फिल्म्स के बारे में पढ़ते रहे। एक दिन क्लासरूम में मेरी टीचर ने मुझसे ये पूछा कि क्या पाकिस्तान में ख़वातीन फिल्म्स बनाती। शमीम आरा 60s में डायरेक्टर ऑफ द डेकेड जो मेरे पास रिकॉर्ड था वो हुआ, और मैंने उनसे जिक्र किया एंड शी वॉज टोटली सरप्राइज्ड। जब मैं वापस आई हूँ और मुझे ये लगा कि जी ये पाकिस्तानी सिनेमा पे तो चैप्टराइजेशन ही नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। एक किताब छपी थी 90s में, उसके बाद आज तक कोई दोबारा किताब नहीं आई। वहाँ से आई डिसाइडेड कि मैं पाकिस्तानी सिनेमा पे रिसर्च शुरू करूँ। मैंने 2 लोगों को फ़ोन किया जिनमें सज्जाद गुल और उस्मान पीरज़ादा हैं। उस्मान ने मुझे एक नाम दे दिया एस इकबाल का, एंड ही सेड कि आप उनसे जाके मिलें, हमेशा से पोस्टर्स बनाते रहे हैं, शायद उनसे कुछ मिल जाए। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन रॉयल पार्क। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो हम लोगों ने काम किए उनको ये प्रिजर्व करना चाहती हैं, उन्हें नई जनरेशन में ला के बताना चाहती हैं, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि चले गए लोग उन्होंने क्या काम किया है। वहाँ पे कुछ और फिल्म्स के ऑफिसेस थे, तो मैंने कहा कि एक साहब से मिली, 1-2 लोगों से और मिलती जाऊँ। मैं कामरान फिल्म्स के ऑफिस में चली गई, और आई थिंक जो उस दिन 2-3 चीज़ें हुई वो हमेशा मुझे याद रहेंगी। जो मालिक थे उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से कहा, दीवार तू 2 तस्वीरें उतार के मैडम को दे दे। वो तस्वीरें इंडियन फिल्म रेस की थी जो नई रिलीज़ हुई थी। मैंने कहा सर मैं पाकिस्तानी सिनेमा के आर्काइव्स कलेक्ट कर रही हूँ, मुझे इंडियन सिनेमा के आर्काइव्स नहीं कलेक्ट करने। मैं तकरीबन यहाँ रॉयल पार्क में 40 साल से काम कर रहा हूँ और फिल्म इंडस्ट्री के साथ हूँ, और मेरे पास ना तो किसी ने कभी कोई पोस्टर मांगा, ना कभी किसी मतलब बात की। वंस दे अंडरस्टूड कि मुझे क्या चाहिए, आई थिंक कि उनका अपना भी पॉजिटिव एटीट्यूड था कि जी कोई एकेडमिक बैकग्राउंड से पाकिस्तानी सिनेमा के लिए कुछ करना चाहता है। और मैंने इनके लिए फिर कोशिश की, पूरी रॉयल पार्क के ऑफिस में जाता हूँ, लोगों के पास गया हूँ, लोगों से जाके मैंने ली हैं सारी चीज़ें। तकरीबन पहली फिल्म से लेके जितनी भी फिल्में पोस्टर वगैरह मेरे पास इकट्ठे हुए मैंने इनको दिए। तकरीबन 6 साल हो गए हैं, और ना ये पीछे हटे हैं 6 साल से, और ना मैं पीछे हटाऊँ। फिर रॉयल पार्क के लोगों के थ्रू मुझे ऑल ओवर पाकिस्तान डिफरेंट लोगों के नाम मिलते रहे कि कौन किस जगह पे कितने आर्काइव्स कलेक्ट कर रहा है। मुल्तान में मोहम्मद अली साहब का नाम दिया, लाहौर में परवेज़ राही, कराची में वकार बेग और गुड्डू फिल्म आर्काइव्स। जो ओल्ड मैगज़ीन है, जो पुराने अखबारात हैं, जो इश्तिहारात हैं, जब फिल्म सिनेमा पे आती थी उसके बाद फ़ौरन एक इसकी स्टोरी बुक निकल आती थी 8 आने 4 आने की, वो तक मैंने इनको ऑफ़र की। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारी ये चीज़ें जमा करूं, और मैंने सब इनके लिए किया, और जो भी इनको ज़रूरत है वो इन्होंने लिया। सिनेमा के साथ सिनेमा हिस्ट्री डिसअपीयर हुई है, हिस्ट्री इन द मेकिंग भी डिसअपीयर होती जा रही है। और मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कलेक्टर्स ने आर्काइव्स इकट्ठा किए हैं इनको सपोर्ट किया जाए, मुमकिन हो तो इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए ताकि दुनिया भर से और पाकिस्तान के अंदर से इनके ऊपर रिसर्च हो। पाकिस्तानी सिनेमा पे रिसर्च कोई हंसने की बात नहीं है कि आप कहें कि ओह पाकिस्तानी सिनेमा पे रिसर्च कर रहे हो और हंसना शुरू कर दें। लॉट्स ऑफ पीपल डू दैट।
पढ़ा लिखा आदमी कलम की ताकत को बहुत प्रमोट करते हैं। सिनेमा एक लैंग्वेज और ग्रामर के तौर पे उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। हमारा बच्चा लिखने से पहले देखना सीख जाता है, और जब वो देखना शुरू करता है तो हम उसको कुछ और दिखा रहे हैं। हमारी जो उल्टी सीधी कहानियाँ बाहर जारी होती हैं कि जी हम चाइल्ड लेबर करते हैं, हम औरत को जला देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये बेशुमार ऐसे सोशल इश्यूज़ जिसमें हम फंडामेंटलिस्ट के तौर पे पहचाने जाते हैं, हम बैकवर्ड के तौर पे पहचाने जाते हैं, हम उनको सिनेमा के थ्रू एड्रेस करें उन इश्यूज़ को। इस वक्त जो हम डिक्लाइन की बात करते हैं, मुझे पर्सनली ये फील होता है कि डिक्लाइन में एक रिवाइवल का फेज़ बहुत स्लो पेस पे शुरू हो चुका है, और ये रिवाइवल उस दिन शुरू हुआ जब फिल्म की तालीम हमारे तालीमी अदारों में चली गई, चाहे वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है या पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या सरहद की कोई यूनिवर्सिटी है। अगर वहाँ पे मीडिया स्टडीज़ या कम्युनिकेशन स्टडीज़ में फिल्म एंड टेलीविज़न पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर मैं अमेरिका ना गई होती तो मेरा ये ख्याल है कि चाहे मैं जिस इंस्टीट्यूशन में भी होती, प्राइवेट सेक्टर में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, दोनों सूरतों में शायद मेरे ज़िम्मे मेन काम एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट रिलेटेड ही होता। आई एम गुड इन दैट। अमेरिका जाने से फ़ायदा हुआ वो ये था कि मेरी जो सिनेमा में इंटरेस्ट थी रिसर्च के हवाले से, वो बहुत एनहांस हो गई और वो बड़े हद तक फोकस पे भी आ गई। और आई थिंक कि यहाँ रहते हुए शायद मैं उस पर कभी फोकस ना कर पाती। मेरा दोनों मुल्कों के लोगों के लिए एक ही मैसेज है। दोनों मुल्कों के बारे में या उनकी तहजीब के बारे में नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा है। उनकी फिल्म्स हमारे यहाँ आती हैं, विजुअल कम्युनिकेशन उनके एंड से पूरी हो जाती है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस गैप को सिनेमा के थ्रू पूरा किया जाए। ज़रूरत ये है कि आने वाली नस्लें यहाँ से उस पार कुछ ऐसी फिल्म्स भेजें जिनसे हमारे बारे में कुछ अच्छा कम्युनिकेट हो। आखिर में आई होप कि आपको हमारी ये 2 कहानियाँ पसंद आई होंगी। मेरा मकसद ये था कि आपसे मैं शेयर करूँ पाकिस्तानी की कंट्रीब्यूशंस और हमारे आने वाला कल की कंट्रीब्यूशंस दुनिया भर में। कल हम फिर मिलेंगे और आपके साथ एक नए अंदाज से 2 और कहानियाँ शेयर करेंगे। इन द मीन टाइम यू नो व्हाट टू डू। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करेगा और स्टे इन टच, और हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।